आज की वीडियो मैं बना रहा हूं सिर्फ मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स के लिए, जो सिर्फ सिविल इंजीनियर्स ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल या किसी भी और शोबे के अंदर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको काम करते करते कुछ इतने साल हो चुके हैं, लाइक 3 4 5 6 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन इस एक्सपीरियंस के बावजूद वो खुद सोचते हैं, यार हमारी सैलरी अभी तक इतनी बड़ी क्यों नहीं, हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी का हिस्सा क्यों नहीं बन सके, हमें कहीं से ऐसा जॉब ऑफर लेटर क्यों नहीं आता जो गल्फ रीजन में कंपनीज काम कर रही हैं। तो ऐसे जितने भी मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें रीजन भी बताऊंगा कि आप लोग क्यों स्टक हो एक छोटी कंपनी में एक छोटी सैलरी के साथ, और क्यों आप लोगों की जॉब एप्लीकेशंस के आपको रिस्पॉन्सेज नहीं मिल पाते। ये सारी चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर बात होगी स्टेप बाय स्टेप। वेल, माय नेम इज इंजीनियर वकास अहमद। मुझे तो आप जानते होंगे, आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ कोच फॉर करियर, फॉर स्किल्स। और इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि फ्यूचर में भी कोई इस तरह की वीडियो बने तो आपको उसका लिंक ऑन टाइम मिल सके। इंजीनियरिंग करने के बाद क्या होता है, बहुत सिंपल सी रीजन बताने जा रहा हूं। चाहे आप सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, यहां पे सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी स्टोरी ऐसी ही थी। बैक इन 2010, आज से 15-16 साल पहले जब मैंने इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे ज़हन में भी ये ख्याल था कि भैया मैं भी जाते ही किसी अच्छी कंपनी का हिस्सा बन जाऊंगा। और फिर टाइम गुजरते गुजरते 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल गुजर जाता है और 90% इंजीनियर जॉबलेस रहते हैं। फिर ये फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि आप किसी भी नौकरी की ऑफर आती है, आप उस नौकरी को ज्वाइन कर लेते हो। ये सबसे पहला स्टेप है, आप ज्वाइन करते हो और उसके बाद आप सिर्फ सो जाते हो, आप अपने ऊपर वर्किंग नहीं करते, आप उसी जॉब करियर को घसीटते चले जाते हो, चाहे आपको उसमें कोई ग्रोथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यहां पे दो रीजंस और आ जाती हैं। जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो इस तरह के जॉब रोल में, तो फिर आपको वो कंपनी इतना थका देती है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप सोच सकें कि मुझे अपने करियर के बारे में भी कुछ करना है, मुझे क्या इसी करियर को कंटिन्यू करना है, क्या अगले 2 साल के अंदर ये जो मैं काम कर रहा हूं इसका कोई वैल्यू है कि नहीं, मुझे कौन कौन से स्किल सीखने हैं। और सेकेंडली आपके अंदर फिर एक डर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप 1 से 2 साल, 2 से 3 साल के ऊपर स्विच करते हो, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस आ जाता है, तो फिर आप सोचते हो, यार मुझे और कोई कंपनी जो है वो कैसे अपॉर्चुनिटी दे सकती है, क्योंकि आपके पास अवेयरनेस नहीं होती। और इस अवेयरनेस ना होने की वजह से ये डर जो है ना, ये यकीन में बदल जाता है और आप अप्लाई नहीं करते। इससे पहले आप अप्लाई भी करते हो। बहुत सारे लोग जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, वो बहुत दफा अप्लाई करते हैं, 100 जॉब पोस्ट पे अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कहीं से रिस्पांस नहीं मिलता। ये रिस्पांस का ना मिलना भी आपके डर को और ज्यादा बढ़ा देता है। ये कुछ चंद एक रीजंस हैं जो मिलकर आपको डिसअपॉइंट कर रही हैं और आपको एक छोटी कंपनी और एक छोटी सैलरी और एक छोटे ड्रीम के अंदर बंद करके रखे हुए हैं। अब ये जो रीजंस हैं जो 90% 80% इंजीनियर्स के साथ आ रही हैं, इनको कैसे तोड़ना है। अब ये जो रीजंस हैं जो 80% इंजीनियर्स को छोटी सैलरी, छोटी कंपनी और छोटे ड्रीम्स के अंदर बंद किए हुए हैं, इन रीजंस का सॉल्यूशन क्या है। आउटपुट तो ये है कि आपको थोड़ी सैलरी मिल रही है, आप एक छोटी कंपनी का हिस्सा हो, ये तो सबको पता है, प्रॉब्लम सबको पता होता है, लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं बताता। मैं भी कुछ ऐसे ही 2010 के अंदर अपने जॉब करियर का स्टार्ट किया था एक छोटी कंपनी के साथ, लेकिन उस कंपनी के अंदर जॉब करके साइट इंजीनियर का मेरा रोल था। 80% लोगों को जॉब रोल भी यही मिलता है। मेरा खुद का मानना यह है कि जिस इंजीनियर को भी साइट इंजीनियर का जॉब रोल मिलता है, एक फ्रस्ट्रेशन के मोड में, आपके पास नौकरी नहीं, आप ज्वाइन कर लो, मैं ये नहीं कहता इसको ज्वाइन नहीं करो, लेकिन उस नौकरी के साथ साथ खुद को टाइम दो। 15 मिनट का टाइम दो, 30 मिनट का टाइम दो। किस चीज के ऊपर, कि आपको इतना पता चलना चाहिए कि मुझे जो मैं काम कर रहा हूं, इस काम की आगे फ्यूचर में क्या वैल्यू है, किस तरह की कंपनीज, इस तरह का जो मैं करंट कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं वो किस तरह से इस तरह के जॉब रोल को हायर करती हैं, क्या इसकी डिमांड है भी या नहीं, या एक टाइम पे जाके इसको डेड लॉक लग जाएगा। लेकिन 15 मिनट क्या, हम तो 5 मिनट नहीं देना चाहते। हम लोग सिर्फ इस बिलीव के साथ होते हैं कि एक दिन कहीं से ईमेल आएगी, ये जो 100 नौकरियों पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, हो सकता है इसमें से एक नौकरी मुझे मिल जाए और मैं अपने कंट्री से निकल के गल्फ रीजन में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी अमेरिका, यूरोप। लेकिन भाई कोई भी बंदा आपको ऐसे नहीं रखेगा अनटिल अनलेस आप ये सारे काम करें जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्टेप नंबर 1, आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, करते रहें, आपने उस नौकरी को बिल्कुल नहीं छोड़ना। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक टिप बताने जा रहा हूं। टिप नंबर 1 ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, एक पेपर लें, उस पेपर के ऊपर अपना जो भी जॉब रोल है वो लिखें, लाइन बाय लाइन। जितने भी काम आप कर रहे हैं वो सारे के सारे काम एक पूरे पेपर के ऊपर लिखें और उसका एक स्क्रीनशॉट लें और उसको अपलोड कर दें चैट जीपीटी के
ऊपर। और चैट जीपीटी तो आजकल सबको यूज करना आता है। और अब चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस आपने देना है कि एक्ट लाइक अ कैरियर कोच इन दिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री। आप सिविल इंजीनियर हो तो उसको बोल दो यार सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैकेनिकल पाइपिंग इन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल की इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री के अंदर ये जो मैं अभी काम कर रहा हूं इसके अंदर मेरा इन जॉब रोल्स को लेकर आप क्या सोचते हो, क्या फ्यूचर हो सकता है, और कौन कौन सी कंपनीज मुझे हायर कर सकती हैं, क्या इसमें किसी चीज की कमी है, अगर है तो किन चीजों की कमी है। आप अपने चैट जीपीटी को अपना बेहतरीन करियर कोच बना सकते हो। ये प्रॉम्प्ट देकर जब आप चैट जीपीटी के ऊपर अपने हाथों से लिखा जो स्क्रीन शॉट आपने लिया है, जो पेपर का पिक्चर लिया है, जब आप अपलोड करेंगे तो चैट जीपीटी आपके साथ बहुत ही ऑनेस्ट होकर बता देगा कि गल्फ रीजन में इस तरह के जॉब रोल की क्या डिमांड है, अमेरिका में क्या है, यूरोप के अंदर क्या है। तो पहले तो आपको अपना विजुअलाइजेशन करना है कि आप इस टाइम पे कहां पे खड़े हैं। आप जब इसको विजुअलाइज कर लेंगे फिर आपको दूसरा जो स्टेप ऐड करना है जो ज्यादातर मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स करते हैं, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऐड करते चले जाते हैं। मैंने भी सुन रखा था अपने करियर के अंदर कि जब हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है फिर कंपनीज हमारे ऊपर बड़ी मेहरबान हो जाती हैं, लाखों में सैलरीज हो जाती हैं, मिलियंस में सैलरी हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा कहीं भी नहीं होता। आज के टाइम पे 2026 एंड ऑनवर्ड कंपनीज की प्रायोरिटी बदल चुकी है। कंपनीज उस बंदे को हायर नहीं करती जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, रादर देन कंपनी उस बंदे को हायर करेगी जिसके पास चलो चंद साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेशंस हैं, स्किल्स हैं। अब आप सोच रहे हैं यार आज के दौर में इतने सारे स्किल्स हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तो कौन सा स्किल सीखें कौन सा छोड़ें, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि स्किल सीखना बहुत जरूरी है। इसी प्रॉम्प्ट का जिक्र जो मैंने अपने कुछ मिनट पहले इस वीडियो में किया था, इसी कंटिन्यूटी के अंदर आप चैट जीपीटी को यह पूछ सकते हैं कि अगर मैंने इसी जॉब करियर को कंटिन्यू करना है तो मार्केट के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो किस तरह के स्किल्स को यूटिलाइज कर रही हैं। तो चैट जीपीटी आपको स्किल्स के बारे में भी बता देगा। यू अंडरस्टैंड? तो स्किल आ गया आपके पास, तो स्किल सीखना बहुत जरूरी है। उस स्किल को सीखें, उसके अंदर स्किल के अंदर डिफरेंट तरह की सर्टिफिकेशंस होती हैं कि कंपनीज किस तरह के सर्टिफाइड लोगों को हायर करती हैं। सर्टिफिकेशंस लें, मल्टीपल स्किल सीखें और अपने रिज्यूमे को स्ट्रांग करें। आपसे पहले कंपनी में आपका सीवी जाता है। अगर आपका सीवी स्ट्रांग होगा तो आपको आने वाली जो जॉब इंटरव्यू कॉल है उसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। अभी तक आपको इसीलिए कोई भी कंपनी राब्ता नहीं कर रही अगर आप किसी कंपनी को चेंज करना चाहते हो, क्योंकि आपका रिज्यूमे या सीवी इतना स्ट्रांग नहीं है, उसमें स्किल्स नहीं है। आपने एक्शन लेना है, पहले विजुलाइज करना है और फिर स्टेप 2 के अंदर स्किल सीखने हैं। वो सारे स्किल्स, वो सारी सर्टिफिकेशंस अपने एटीएस रिज्यूमे के अंदर डालें। यहां पे मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, एटीएस रिज्यूमे। ये तीसरा बड़ा स्टेप है। आप एक सिंपल सीवी के साथ जब अप्लाई करते हो, इवन दो यू आर मिड कैरियर लेवल इंजीनियर, एक तो बहुत ज्यादा पेजेस की सीवी नहीं बनानी। आप मिड कैरियर लेवल इंजीनियर हो, आपकी सीवी सिर्फ एक पेज की पीडीएफ में होनी चाहिए। और वो एटीएस का मतलब क्या है? जो भी जॉब एड के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब एड के अंदर सबसे पहले कीवर्ड्स देखें कि कंपनी किस तरह के क्वालिटी वाले लोग चाहती है। फॉर एग्जांपल कंपनी को प्लानिंग इंजीनियर चाहिए तो जॉब एड में जरूर लिखा होगा। इसके अंदर भी मैं आपको एक टिप बताने जा रहा हूं कि जॉब एड को पढ़ने का तरीकाकार क्या है। अभी लिंक्डइन के ऊपर सर्च बार में जाके किसी भी जॉब डेजिग्नेशन को लिखें और नीचे आपको बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी। किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे, जॉब एड पोस्टर ओपन हो जाएगा। उस जॉब एड पोस्टर पे कंपनी ने जरूर 10 से 12 ऐसे कीवर्ड्स यूज किए होंगे कि वी नीड अ सिविल इंजीनियर हु इज well familiar with a software like MS Project, Primavera P6, Excel। पहले तो भैया ये स्किल सीखना है और इसको अपनी सीवी में डालें। फिर दूसरी लाइन पे इस तरह का कुछ लिखा हो सकता है कि पर्सन शुड बी वेरी मच एक्सपर्ट इन शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग। प्लानिंग और शेड्यूलिंग दो कीवर्ड्स आगे, इनको अपने रिज्यूमे में डालें। फिर उन्होंने लिखा होगा कि उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनानी आनी चाहिए, ट्रैकिंग आनी चाहिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स के अंदर एस कर्व्स। ये प्लानिंग इंजीनियरिंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं। डिजाइन के अपने हो सकते हैं, साइट इंजीनियरिंग के अपने हो सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल वाले लोगों के अपने अपने कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो कहने का मकसद यहां पे गाइड करने का पर्पस यह है कि आपको जॉब एड के जो कीवर्ड्स हैं वो निकालने हैं और अपनी रिज्यूमे के अंदर डालने हैं। ये स्टेप नंबर 3 है, क्योंकि आपसे पहले आपका सीवी कंपनी के पास पहुंच जाता है और कंपनी के पास जब सीवी जाता है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो कंपनी कभी भी खुद एचआर बैठ के इसको शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा, बल्कि
ऑटोमेटिकली आपकी सीवी जॉब एड के कीवर्ड्स और अगर आपकी सीवी के अंदर लिखे हुए कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं तो शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से अपना सीवी तैयार करके अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो आपको अगले 2 से 3 महीने के अंदर 3 से 4 जॉब इंटरव्यूज कॉल आ सकती हैं। स्टेप नंबर 4, जो कि बहुत सारे मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स गलती करते हैं, कहते हैं हम लिंक्डइन पे हैं लेकिन हमें कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आता। सबसे बड़ी गलती यहां पे लोग पता क्या करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर साइन अप करते हैं और उसके बाद बस मुंह उठा के देखते हैं, मैसेजेस करते हैं आई नीड अ जॉब। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। अगर आप भी ऐसे कर रहे हैं तो आप कुछ बड़ा अनोखा काम नहीं कर रहे। अनोखा काम मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने एक्सपीरियंस पे। मैंने अपने करियर में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज सिर्फ लिंक्डइन के थ्रू ली। कैसे? आपने लिंक्डइन के ऊपर अप्लाई करना तो सीख लिया, ठीक है, जॉब एड पढ़ना सीख लिया। ये जॉब एड के थ्रू होने वाली जॉब सिर्फ 30% होती हैं। 70% जॉब्स आपकी नेटवर्किंग के थ्रू होती हैं। नेटवर्किंग कैसे करनी है? नेटवर्किंग का मकसद ये होता है कि आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले मैनेजर्स हैं, रिक्रूटर्स हैं, एचआर के लोग हैं, उन लोगों के साथ कनेक्ट हों। अब उस कनेक्शन का भी एक स्पेसिफिक स्टाइल है। ऐसा नहीं कि आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें और अगले ही लम्हे आप मैसेज कर दें सर आई नीड अ जॉब, नेक्स्ट मोमेंट यू विल बी किक्ड आउट, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना। जब आपको जॉब की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब आपने जॉब नहीं मांगनी। यू हैव टू बिल्ड द रिलेशंस, क्योंकि ये बहुत बड़ा परसेप्शन है कि एक बंदा जो ऑलरेडी किसी बड़े मैनेजर, किसी बड़े रिक्रूटर के कांटेक्ट में है, वो बंदा, रिक्रूटर, मैनेजर इस बंदे को जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएगा रादर देन वो किसी स्ट्रेंजर को उठाए ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन के थ्रू। तो नेटवर्किंग करने का प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है कि आपने इस तरह के 20 से 25 लोग जो बड़ी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं उनकी लिस्टिंग बना ले और उनको ट्रैक करना शुरू कर दे। कौन से एक्टिव लोग हैं जो डेली बेसिस पे पोस्ट कर रहे हैं, उनके साथ पोस्ट के थ्रू इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, कमेंट्स के थ्रू इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, उनकी लिखी हुई पोस्ट से रेलिवेंट कुछ ना कुछ वहां पे लिखने की कोशिश करें। कुछ दिन के बाद जब आप नोटिफिकेशन में आते हो, उनकी नजर में आते हो, फिर आप उनको ऐड रिक्वेस्ट भेजें और उसके बाद भी आप ना मांगे उनसे जॉब, उसके बाद भी आपने उनसे इंस्पिरेशन शो करनी है। वी आर इंस्पायर्ड बाय योर प्रोफाइल, एडवाइज अस। 2 से 3 महीने के अंदर एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो सकता है। दैट इज अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। और फिर कुछ महीनों के अंदर ये लोग साल हा साल आपको डिफरेंट जॉब रोल के लिए रिकमेंड कर सकते हैं और इनकी रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सो मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स, आपका कोई भी पेन है, आप लो सैलरी पे सरवाइव कर रहे हो, आप कुछ सीख नहीं पा रहे हो, आपको किसी अच्छी कंपनी में से कॉल नहीं आ रही, तो इनमें से जो भी स्ट्रैटेजीज मैंने शेयर की, एक तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी लिखना है कि कौन सा टिप आप यूज करने जा रहे हो, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर उसके मुतालिक और ज्यादा डिटेल के अंदर चीजें शेयर करूं। और अगर आप इस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को स्किल के साथ कहते हो कि यार नहीं, मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे गाइड कर दे, हाथ पकड़ के मुझे गाइड करे, मुझे बताए स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें, तो मेरे अगर आप इस कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हो अपनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को, तो मेरी टीम आपको मेरे आने वाले लाइव फ्री मास्टर क्लास का लिंक देगी जिसमें मैं डिटेल के अंदर इन सारी चीजों के ऊपर बात करता हूं। लाइव इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि वहां पे डिटेल के अंदर बात होगी आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर, आपको कौन से स्किल सीखने चाहिए, आप किस स्टेज पे खड़े हो, कितना एक्सपीरियंस है, अभी आपके लिए राइट स्किल कौन सा हो सकता है, कैसे आप प्रूव करोगे। और फिर मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स को मैं इस लाइव फ्री मास्टर क्लास में बताऊंगा आपको कंपनी चेंज करनी है या फिर करियर चेंज करना है। बहुत ही जबरदस्त कन्वर्सेशन होगी। अगर आप इस लाइव फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें अपना इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।